हाय दोस्तों। हाय फ्रेंड्स। आज के इस छोटे से ब्लॉग में मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों को आम बोलचाल में समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। इससे मुझे श्रीमद् भगवत गीता के जो कुछ प्रसिद्ध श्लोक हैं उनको व्याख्यायित करने में आसानी होगी, उनको समझाने में आसानी होगी, क्योंकि बिना प्रेरणा के कोई कार्य संपादित नहीं होता। जब तक हमारे पास पहले की कोई प्रेरणा ना हो, जीवन का कोई उद्देश्य ना हो, तब तक हम किसी कार्य के लिए सही से संपादित नहीं कर सकते, सही से किसी कार्य को नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता का दार्शनिक अत्यधिक रूप से महत्व है, क्योंकि दार्शनिकता शिक्षा के लिए आदर्श मूल्य देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि दार्शनिक दार्शनिक आधार पर ही शिक्षा के कई उद्देश्य निर्धारित होते हैं। हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन बिना दार्शनिकता के नहीं आ सकते। दार्शनिकता हमें मोरलिटी प्रदान करती है। इसलिए देखा होगा कि जो अध्यापकीय कार्य में शिक्षक की भी एक दार्शनिक दृष्टि होती है। उसी आधार पर वह अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से करता है। श्रीमद् भगवत गीता समाज के लिए एक दृष्टि प्रदान करती है, एक निराकरणात्मक दृष्टि प्रदान करती है कि हम उन समस्याओं से जो हमारे मार्ग में आ रही हैं, उन समस्याओं से हम कैसे मुक्ति पाएं, और जब वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी तभी हम अपने कार्यों को सही से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। उन श्लोकों को आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा बहुत ही सरल भाषा में, क्योंकि धर्म ग्रंथों की जो भाषा है या जो उनमें प्रयुक्त जो शब्द हैं बहुत प्राचीन काल के शब्द हैं, और समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदलते रहे और लोग अपने अपने अनुसार श्लोकों की मंत्रों की व्याख्याएं करते रहे। और जब विदेशी लोग यहाँ पे आए तो वो यहाँ से हमारे धर्म ग्रंथ ले गए और उन्होंने बहुत सारे शब्दों के अर्थों के अनर्थ कर दिए, और उन अनर्थों से हमें बचना चाहिए। शब्दों को सही रूप से समझना और उस समय के अनुसार उन शब्दों के मीनिंग क्या रहे होंगे, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध श्लोक माना जाता है वो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म अपने पैर फैलाता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए इस मानव शरीर को धारण करता हूँ। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है इसे पूर्ण अवतार कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जब श्री राम का अवतार लिया था तो उन्होंने एक मानवीय इंसान की तरह, एक सामान्य इंसान की तरह उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं ईश्वरीय अवतार हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस तरीके की बातें, इस तरीके के विचार
और इस तरीके की सोच एक ईश्वरीय परम तत्व अर्थात परमेश्वर में ही हो सकती है। और भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, परमेश्वर है। तो उसी उन्हीं के द्वारा कहे हुए कुछ श्लोकों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तू युद्ध कर, कायरता को प्राप्त मत हो, क्योंकि यदि तू कायरता को प्राप्त होगा तो ये समाज तुझ पर हंसेगा, तुझ पर व्यंग करेगा, तुझे कायर करेगा। तो यदि तू युद्ध करेगा, वो युद्ध में मारा गया तो भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस संसार में दो ही लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या तो योगियों को प्राप्त होता है स्वर्ग, या फिर जो जो वीर शहीद होते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा के संबंध पर भी श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय पर में प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आयपो न शोष्यति मारुता नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इस आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकती। ये तो सनातन है। आत्मा और परमात्मा योग में हम सीखते हैं, योग मतलब जोड़। आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना ही योग कहलाता है। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, वो योगी थे। वो जितने बड़े सामाजिक थे उससे कहीं ज्यादा योगी थे, राजनैतिक थे और जगत को सही दृष्टि देने वाले एक महानायक भी थे। हमारे देश के दो ही महानायक माने जाते हैं सामान्यतया। नंबर 1 श्री राम और नंबर 2 भगवान श्री कृष्ण। और ये दो नायक ऐसे हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को जीवित रखा, इस परंपरा को आगे बढ़ाया और आने वाली पीढ़ी को सही सही चीजें सौंपी। और उन विचारों से, उन सिद्धांतों से दुनिया में आज जो सही घटित हो रहा है, इसके पीछे इन दो महानायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर में जो आत्मा तत्व है वो कभी नहीं मरती। ये शरीर नाश को प्राप्त होता है, नष्ट होता है। एक उम्र हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, बसांसी जीवानी यथा व्याहे नरो प्राणी तथा शरीराणी व्याहे जीरा अन्यानी सन्यादि नवानी देही। वो कहते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, जब उसे लगता है कि वस्त्र जर्जर हो गए, खराब हो गए हैं, तो वो पुराने वस्त्रों को त्याग कर देता है और नए वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार से ये आत्मा भी जब ये महसूस करने लगती है कि ये शरीर, ये बॉडी खराब हो चुकी है, ये बॉडी जर्जर हो चुकी है, अब इसमें रहना उचित नहीं है, तो इस पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर वो स्वतः ही चली जाती है। या फिर जब ये शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो वो आत्मा भी इस शरीर को छोड़ देती है। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, ये जन्म ही वास्तविक जन्म है, दूसरा जन्म ही नहीं होता। आत्मा, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये ऐसे दोनों ही लोग नहीं जानते। आत्मा ना तो मरती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है, वो तो सनातन है, वो तो परमात्मा का अंश है। और परमात्मा का अंश
जब उस परमपिता परमात्मा से मिलता है तो ये आत्मा भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, और जो इस संसार से मोह है, जो इस संसार से लगाव है, ये भी छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये युद्ध तेरा है, तुझे लड़ना होगा। मैं तुझे एक मार्ग दर्शक के रूप में युद्ध क्षेत्र में नजर आऊंगा, तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ, तुझे रास्ता बता सकता हूँ, और तुझे चलना स्वयं होगा। क्योंकि हर इंसान के लिए अपने अपने जीवन में अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, अपना अपना संघर्ष करना पड़ता है, और इस संघर्ष में जब उसे सफलता हासिल होती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये हम लोगों की आम समस्या है, और इसी खुशी को हम वास्तविक सुख मान लेते हैं। जबकि इंसानों को, मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब वो उस परम तत्व से कनेक्टेड हो जाते हैं, जब वो इस ईश्वरीय तत्व से जुड़ जाते हैं, तभी हम वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी सुख हैं, चाहे धन का सुख हो, चाहे शरीर का सुख हो, चाहे धन दौलत, मकान, दुकान, जमीन जायदाद का सुख हो, ये सुख उस परम तत्व के सुख के आगे शून्य है। ईश्वर की नजर में, ईश्वर की दृष्टि में सुख आदमी अपने विचारों से ही पा सकता है, अपनी सोच से ही पा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे निराश नहीं होना चाहिए। तुझे ये लगेगा कि तूने इतने लोगों को युद्ध क्षेत्र में मारा, इनको मौत के घाट उतारा, तू इनकी मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसा तू सोच रहा है। ऐसा तुझे नहीं सोचना चाहिए। मैं तेरे साथ हूं। वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब तू इन अन्यायी दुष्ट लोगों का दमन करेगा, इनको मारेगा, तो तुझे पाप लगेगा। ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सच्चाई के लिए जीता है, जो इंसान सही चीज का समर्थन नहीं कर सकता, जो इंसान दूसरों को दुख दर्द को और बढ़ाता है, ऐसे इंसान को भी जीवन में उन्हीं दुख दर्दों की प्राप्ति होती है जो दुख दर्द हम दूसरों को देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्मों में ही अधिकार है, फलों में नहीं। और तेरे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं कर्म कर रहा हूं। यदि तू कर्म कर रहा है और तेरे अंदर ये भाव आ गया कि मैं कर्म कर रहा हूं, तो निश्चित मान तू कर्मों के बंधन में बन जाएगा, और जन्म मृत्यु के ये कभी ना खत्म होने वाले जन्म मरण फिर जन्म फिर मरण, इस चक्र से कभी नहीं छूट पाएगा। कर्मों को करते हुए तुझे इस बात का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं कर्म कर रहा हूं, बल्कि तुझे निष्काम कर्म करने चाहिए। जो कुछ करो ईश्वर को समर्पित करते हुए चलो। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब ईश्वरीय कृपा से हो रहा है। जब तक तेरे अंदर ऐसे भाव नहीं आएंगे, तब तक तू इस जीवन चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन से एक दूसरी जगह भी एक श्लोक में कहते हैं
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, सज्जनों की भलाई के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, सज्जनों के कल्याण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में संभव होता हूँ। हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। देखिए, अवतारवाद का जो दर्शन है वो बौद्ध धर्म में भी है और कई धर्मों में अवतारवाद को प्रतिष्ठा मिली है। क्योंकि हम गहराई से उन ग्रंथों को नहीं पढ़ते, चाहे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो चाहे हिंदू धर्म के ग्रंथ हो, जिनमें सही बातें कही गई हैं, कुछ अनसुलझा सा, अनसमझाता, या वो स्थिति होती है हमारी अधजल गगरी छलकत जाए कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अधकचरा ज्ञान लेकर हम ऐसी आलोचना करने लगते हैं कि ये धर्म इससे भिन्न है, ये धर्म इससे भिन्न है। लेकिन जो मूल सिद्धांत होते हैं, जो मूल बातें होती हैं, जो सही बातें होती हैं, जो सत्य परक बातें होती हैं, वो सभी धर्मों में लगभग समान सी ही है। क्योंकि धर्म कोई सा भी हो, सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, सही रास्ते पर पहुंचना, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना, मानव जीवन को सुचारू ढंग से मानव जीवन चलता रहे, समयक चरित्र, समयक कर्म और समयक कर्तव्य, ये सब चीजें यदि हमारे अंदर होंगी तो निश्चित मानिए हमारा उत्थान होगा, हमारा पतन नहीं। सबका मालिक है, साईं बाबा ने कहा है, सबका मालिक है, सृजन करता एक ही है। उस तक पहुंचने के नाना धर्म, नाना पथ हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही है। हिंदू धर्म ग्रंथों का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को परिष्कृत करना है, मानव जीवन को दुखों से मुक्त करना है, मानव जीवन को सकारात्मक सोच प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से मानव समाज को सही से संचालित करने के लिए किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथों इनका निर्माण हुआ है। यदि आपको ये मेरे छोटा सा प्रयास, ये लघु प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना, और कहीं पर कुछ गलती रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये चमड़े की जीभ है, कभी भी फिसल सकती है और फिसल जाती है अक्सर, और कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ। दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इसी कथन के साथ मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को समाप्त करना चाहूंगा। अगली मुलाकात किसी अन्य ब्लॉग में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, ओम परमात्मने नमः, जय शिव शंकर, नमामि शंकर।